जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे एप्लीकेशन लिखने का बेस्ट तरीका। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में एप्लीकेशन लिखने का इतना बेस्ट तरीका बताएंगे कि आप बिना याद किए भी एप्लीकेशन लिख पाओगे। देख सकते हैं, बिना याद किए ऐसे लिखे। यानी कि आज की इस वीडियो में जो तरीका बताने वाला हूं, उस तरीके को अगर आप समझ लेते हो तो आप बिना याद किए कोई सा भी एप्लीकेशन लिख पाओगे। और यहां पर देख सकते हो, ये जो एप्लीकेशन है ये क्लास 10th इंग्लिश का सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, जो कि हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। तो इसी से आपको बताएंगे। और यहां पर देखिए, यह गलती मत करना। कौन सी ऐसी गलती है जो एप्लीकेशन लिखते समय नहीं करना है, वरना आपका 5 नंबर का एप्लीकेशन होगा तो आपके 3 नंबर ही दिए जाएंगे। ठीक है ना। तो ये कौन सी गलती है जिसको नहीं करना है, वीडियो में बताएंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ये कैसे पूछा जाता है। पूछा जाता है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू ग्रांट यू लीव टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज। यानी कि कहता है कि अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखिए, यानी कि एक अवकाश लिखिए। किस लिए? अपने सिस्टर के मैरिज को जब आप अटेंड कर रहे हो तो उसके लिए छुट्टी चाहिए, इसीलिए आपको प्रिंसिपल को क्या लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है। इस टॉपिक पर आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल ये एप्लीकेशन पूछा जाता है। तो देखिए, एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है, फॉर्मेट क्या होता है एप्लीकेशन लिखने का। मेन इसका जो होता है फॉर्मेट होता है। अगर आप फॉर्मेट समझ गए तो एप्लीकेशन में कुछ नहीं होता है। चलिए समझाते हैं एक एक करके। सबसे पहले यहां पर लिखेंगे टू। और टू का मतलब क्या होता है? टू का मतलब होता है को, यानी कि जिसको भी एप्लीकेशन आप लिख रहे हो उसको यहां पर लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे टू, और टू के बाद यहां पर कॉमा लगाएंगे, ठीक बाद। और ठीक उसके सामने ही नीचे, बहुत सारे लड़के यहां से लिखते हैं, नहीं, ठीक उसके नीचे ही लिखना है जिसको भी आप एप्लीकेशन लिख रहे हो। द प्रिंसिपल को हम लिख रहे हैं, द हेडमास्टर को भी लिख रहे हो तो हेडमास्टर लिख देना, टीचर को लिख रहे हो तो टीचर को लिख देना। यानी कि जिस किसी को भी अगर आप एप्लीकेशन लिख रहे हो तो यहां पर केवल और केवल उसका नाम डाल दीजिए द लगाकर। ठीक है ना। सेम फॉर्मेट रहेगा किसी को भी लिखने के लिए। ठीक है ना। उसके बाद यहां पर एक नीचे मतलब एक स्टेप नीचे आएंगे। ठीक है ना। उसके बाद वो जिस भी स्कूल के प्रिंसिपल हैं उस स्कूल का नाम लिख देना है। ठीक है ना। जिस भी स्कूल के प्रिंसिपल है, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर लिख दिया है आरपीएस पब्लिक स्कूल। ठीक है ना। इस स्कूल के ये प्रिंसिपल है तो यहां पर इसका नाम हमने दे दिया। ठीक उसके एक नीचे यहां पर लिखेंगे जहां पर वो स्कूल होगा। तो यहां पर हमने लिख दिया लखनऊ यूपी, यानी कि लखनऊ यूपी में वो स्कूल है तो यहां पर लखनऊ यूपी लिख दिया। ठीक है ना। सेम यही पैटर्न रहेगा। मान लीजिए कि कोई दूसरे को लिखना हो तो यहां पर नेम चेंज करके और उनका पता वगैरह चेंज कर सकते हो। ठीक है ना। कोई सा भी एप्लीकेशन आपको लिखना होगा तो समझ गया इतना। उसके बाद एक लाइन छोड़कर हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कि आखिर हम किस टॉपिक पर, किस कारण हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं, उसी चीज को यहां पर लिखना होता है। तो देखिए, किस कारण हम लिख रहे हैं, लीव फॉर 4 डे ऑन अकाउंट ऑफ सिस्टर मैरिज। यानी कि 4 दिन की छुट्टी चाहिए सिस्टर के मैरिज के लिए, सिस्टर के मैरिज पर। ठीक है ना। तो इस चीज को हम यहां पर सब्जेक्ट यानी कि कारण में लिख दिए। ठीक है ना। उसके बाद देखिए, देन उसके बाद एक मतलब लाइन छोड़कर नीचे लिखेंगे। नीचे क्या लिखेंगे, जिसको मान लीजिए कि ये प्रिंसिपल हैं तो प्रिंसिपल सर हो सकते हैं या फिर मैडम हो सकती हैं। तो सर हैं तो हम यहां पर लिख दिए रिस्पेक्टेड सर। रिस्पेक्टेड सर का मतलब आदरणीय सर या फिर महोदय बोल सकते हो। ठीक है ना। आदरणीय सर। यहां पर आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th क्लास, यानी कि क्या होगा, मैं 10th क्लास का विद्यार्थी हूं। इस प्रकार से लिखना शुरू करेंगे। उसके बाद यहां पर लिखेंगे मैरिज ऑफ माई एल्डर सिस्टर इज फॉलिंग ऑन इतना तारीख, यानी कि मेरे एल्डर सिस्टर यानी कि बड़ी बहन का जो मैरिज यानी कि शादी है 12/8 यानी 2000 जो भी हो सकता है उस तारीख को है। जिस भी तारीख को होगा यहां पर अपना तारीख आप लिख दोगे अच्छे तरीके से, इतना तो आप समझते ही हैं। ठीक। तो इस तारीख को मेरे एल्डर सिस्टर यानी कि बड़ी बहन का शादी है। तो यहां पर उसके बाद एक नीचे छोड़कर अपना कारण लिख देंगे कि क्या कारण है। लिखेंगे कि देयर आर मेनी पीसेस ऑफ वर्क एट होम, यानी कि घर पे बहुत से कार्य हैं। ठीक है ना। बहुत सारे कार्य हैं, काम है। यानी कि शादी विवाह में आप जानती हो कार्य बहुत सारे होते हैं, तो उस चीज के अपने कारण को यहां पर बयां कर देना है, लिख देना है। ठीक। देन उसके बाद यहां पर लिखेंगे द होल फैमिली इज बिजी विथ अरेंजमेंट, यानी कि जो पूरी फैमिली है, पूरा परिवार है, उस चीज को यानी कि जो भी वर्क है सबको अरेंज करने में बिजी है, कार्य को करने में बिजी है। ठीक है ना। उसके बाद यहां पर हमने इतना कारण लिख दिया। उसके बाद नीचे
नीचे लिखेंगे सो लिखने के बाद कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगाने के बाद सो का मतलब होता है इसलिए, क्या होता है इसलिए। आई कैनॉट अटेंड स्कूल ड्यूरिंग दोज डे, यानी कि आई कैनॉट मैं नहीं स्कूल को अटेंड कर पाऊंगा ड्यूरिंग दोज डे कुछ दिनों के लिए या उन दिनों के लिए, ठीक है ना। इसलिए मैं स्कूल उन दिनों के लिए नहीं अटेंड कर पाऊंगा, यानी कि नहीं आ पाऊंगा। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 4 days, यानी कि कृपया, काइंडली मतलब कृपया, ग्रांट मतलब प्रदान कीजिए, मी मतलब मुझे, लीव मतलब छुट्टी, फॉर 4 day यानी कि कृपया महोदय से रिक्वेस्ट करेंगे कि महोदय कृपया मुझे 4 दिन की छुट्टी प्रदान कीजिए, फ्रॉम इतना टू इतना, यानी कि जिस भी तारीख से आपका मतलब नहीं आओगे पढ़ने उस तारीख से लेकर और जिस तारीख तक आओगे पढ़ने उस तारीख का यहाँ पर डेट लिख देना है। 4 दिन मतलब जितना दिन का छुट्टी होगा उतना दिन का डेट यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। मान लीजिए कि 10 तारीख से यहाँ पर हम नहीं आएंगे और 15 तारीख को स्कूल जाएंगे तो यहाँ पर 14 लिख दिया, ठीक, इस प्रकार से लिखना है। उसके बाद यहाँ पर हमारा सब कुछ रेडी हो चुका है। अब देन उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे एक लाइन छोड़कर थैंकिंग यू, उनको धन्यवाद देंगे और यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है ना, इस प्रकार से थैंकिंग यू और एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देंगे। और फिर उसके बाद एक लाइन छोड़कर यहाँ पर लिखेंगे योर ओबीडियंटली, आपका आदरणीय XYZ जो भी आपका नाम हो, क्लास 10th A, और यहाँ पर आप चाहो तो एक लाइन और लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, अपना रोल नंबर भी लिख सकते हो, रोल नंबर भी लिख सकते हो, ठीक है ना। रोल नंबर जो भी हो, आप मान लीजिए आपका 48 रोल नंबर है, 48 लिख दीजिए। इतना करने के बाद आपको एप्लीकेशन ये आपका रेडी हो गया। अगर आप इस प्रकार से अपने एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में लिखोगे या फिर अपने स्कूल में भी लिखोगे तो आपका बिल्कुल भी एक भी नंबर नहीं कटेगा। जो भी आपका स्कूल में अवकाश देने के लिए भी हो जाएगा छुट्टी के लिए, तो सेम इसी प्रकार से लिखना है। एप्लीकेशन बहुत ज्यादा आसान होता है और इसमें कोई ज्यादा झंझट नहीं होता है, केवल आपको फॉर्मेट को समझना होता है। अगर आप अच्छे तरीके से, जैसा मैंने बताया, फॉर्मेट समझ गए, इतना दूर का फॉर्मेट, देन उसके बाद ये इसको लिखना, देन उसके बाद इसको लिखना और देन उसके बाद इसको लिखना। किस पैटर्न में लिखा गया है उस पैटर्न को ही समझना है, ठीक है ना, क्योंकि पैटर्न पर ही नंबर दिए जाते हैं और पैटर्न पर ही नंबर काटे जाते हैं। नंबर मैंने बताया ना कि यह गलती मत करना। कौन सी गलती? अगर पैटर्न वाइज नहीं लिखोगे, मान लीजिए द प्रिंसिपल यहाँ पर लिख दिए, RPS यहाँ पर लिख दिए, लखनऊ यहाँ पर लिख दिए, सब्जेक्ट को यहीं पर बिना लाइन छोड़े लिख दिए, तो इस कारण नंबर कट जाता है। फॉर्मेट सबसे ज्यादा मेन होता है, आपको फॉर्मेट पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। और इस फॉर्मेट में लिखोगे तो 5 के 5 पूरे मिलेंगे, ठीक, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। और इस फॉर्मेट से अलग लिखोगे तो 3 नंबर दिए जाएंगे, गारंटी देकर बोल रहा हूं। तो इस प्रकार से ही आपको एप्लीकेशन लिखना है। आज की इस वीडियो में अच्छे से बता दिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।